हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में। देखिए, नॉन्स्ट इक्वेशन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो उस आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है जिसके लिए वो रिवर्सिबल होता है। मीन्स यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए और इसी वजह से जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब किसी टाइट्रेशन की बात करें तो उसमें आयनिक कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं और आयनिक कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आते हैं उसको हम सूटेबल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करके डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, टाइट्रेशन में जब हम टाइटर में टाइट्रेंट ऐड करते हैं तो आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज आता है और इसी को हम सूटेबल इलेक्ट्रोड के थ्रू मेजर करते हैं। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस ऐसी टाइट्रेशंस होती हैं जिनमें टाइट्रेंट ऐड किया जाता है और फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया जाता है और इसके थ्रू कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आते हैं उसको मेजर किया जाता है। अब देखिए, इन टाइट्रेशंस में जो एंड पॉइंट होता है उसको मेजर करने के लिए हम पोटेंशियल और टाइट्रेंट के वॉल्यूम के बीच एक कर्व प्लॉट करते हैं और फिर इस कर्व का जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है उसको रिकॉर्ड करके हम एंड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के एडवांटेज की। देखिए, इन टाइट्रेशंस में जो नेसेसरी एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, रिलायबल होते हैं और लेबोरेटरीज में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब इससे जो टाइट्रेशन कर्व ऑब्टेन होते हैं उनको इंटरप्रेट करना इजी होता है और उसमें ज्यादा मैथमेटिकल एफर्ट्स लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। अब इस मेथड को हम कलर्ड सॉल्यूशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और हम इसको ऐसे सॉल्यूशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं जहां पर रिएक्शन के ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन होता है। अब इस मेथड को हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं और इससे जो रिजल्ट आता है उनकी एक्यूरेसी हाई रहती है। अब देखिए, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस की बात करें तो इनमें एक ही सॉल्यूशन में हम कई सारे कंपोनेंट्स टाइट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं और वहां पर किसी भी तरह की इंडिकेटर की इंटरफेरेंस भी नहीं होती है। जैसे अगर हम आयोडाइड और ब्रोमाइड की बात करें तो इनको हम एक साथ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में टाइट्रेट कर सकते हैं। अब इस मेथड को हम ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें ऑपरेशन में एक रिले लगानी होती है जो कि जब ईएमएफ एक सर्टेन वैल्यू पर पहुंच जाता है तो ब्यूरेट से लिक्विड को स्टॉप कर देता है। अब बात करते हैं इस मेथड में कौन कौन से इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा ग्लास इलेक्ट्रोड, फिर हो जाएगा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, क्विनहाइड्रॉन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एंटीमनी ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस की टाइप्स की। तो इसमें फर्स्ट टाइप हो जाएगी एसिड बेस टाइट्रेशंस, सेकेंड हो जाएगी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, थर्ड हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशंस और फोर्थ हो जाएगी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। नेक्स्ट वीडियोज में हम इन चारों टाइट्रेशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे।